देखो, अगर तुम्हें खुश रहना है, मतलब लाइक खुश रहने के लिए बहुत सारी चीज़ अप्लाई करती है, लेकिन उनमें से जो दो चीज़ें, जो मेन चीज़ है, वो है स्टोइक्सिज्म और ग्रेटिट्यूड। दोनों को आज मैं इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। यस भाई, पूरा प्रोफेशनल होकर बात कर रहा हूँ आज मैं कोई जोक नहीं मारूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन सिस्टम। भाई मैंने बोला था कोई जोक नहीं मारूंगा भाई, अभी 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 भाई छोड़। कुछ भी बोल रहा भाई, मैं अरे भाई कुछ भी चल रहा है इधर। छोड़ो 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 छोड़ो। तो अभी स्टोइक्सिज्म। स्टोइक्सिज्म एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। वो इसलिए फादर ऑफ द स्टोइसिज्म जो है वो है जेनो ऑफ शिट। नहीं नहीं, जेनो ऑफ शिट नहीं, जेनो ऑफ कुछ तो, जेनो ऑफ कुछ तो था, मुझे याद नहीं है। तो लाइक वही है फादर ऑफ स्टोइसिज्म। उसने एक आइडियोलॉजी प्रपोज की, मतलब प्रपोज क्या की, मतलब लाई है कि, और मार्कस ऑरेलियस, एरिस्टोटल वगैरह ने उसको फिलोसफिकल आइडियोलॉजी को और भी ज़्यादा वो किया, पॉपुलराइज किया। मार्कस मार्कस ऑरेलियस ने पूरी बुक लिखी है उसके ऊपर, तो मेडिटेशन नाम की, वो मेरे पास है, इधर पड़ी हुई है अभी। तो तो लाइक स्टोइसिज्म नाम का एक आइडियोलॉजी है। उसके अंदर होता क्या है कि तुम जो है, मतलब तुम्हारे साथ पास जो तुम्हारे साथ जो चीज़ें हो रही है, तुम उनको एक्सेप्ट करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। जैसे कि अगर तुम्हारी सारी वेल्थ डूब गई है, तो तुम उनसे सीखो। तुमने जो किया, गलती की थी, तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। उसमें जो तुम्हारे साथ जो गलती हुई थी, जो तुमने गलती की थी, और जिसकी वजह से तुम्हारी सारी वेल्थ डूबी है, वो सारी उसके पीछे जो गलती है तुम्हारी, उसको देखो, उसको उसके ऊपर और उससे सीख कर आगे बढ़ो और फिर से खड़ा करो सब कुछ, वेल्थ वगैरह। कि लाइक भाई ये फिर शुरू हो गया, छोड़ो इसको छोड़ो। तो लाइक देखो, अगर तुम ऐसे ही मतलब फेलियर्स वगैरह से, या फिर कोई भी चीज़ जो तुम्हारे साथ हो रही है उनसे उनसे मतलब उनकी वजह से तुम डिप्रेशन डेस्परेशन में चले जाओगे, तो लाइक कुछ होने नहीं वाला। तुम वीक ही रहोगे, तुम अभी वीक हो, तुम सारी जिंदगी वीक रहोगे। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है, तो तुम्हें लाइक हैप्पी होना है, तो तुम्हें लाइक उसके पीछे जो फेलियर्स थे उससे सीख कर वगैरह तुम्हें आगे बढ़ना है, और उसको चीज़ को एक्सेप्ट करना है। और तुम्हारे साथ कोई अच्छी चीज़ भी हो रही है, इधर भी स्टोइसिज्म काम आ जाता है कि तुम्हारे साथ कोई अच्छी चीज़ हो रही है, लेकिन तुम कंप्लेसेंट हो जाते हो। तुम्हें जो मिल रहा है बार बार, तुम्हें जो चाहिए वो मिल रहा है बार बार, तो तुम कंप्लेसेंट हो जाते हो। तो अगर तुम्हें कंप्लेसेंसी अवॉइड करनी है, कि वो भी लाइक एक स्टोइक कंप्लेसेंट नहीं होगा। अगर उसके साथ कोई भी चीज़ हो रही होगी बुरी, और कोई बुरी या अच्छी या फिर कोई भी चीज़ होगी, वो कंप्लेसेंट नहीं होगा, ना ही वो डेस्परेशन में जाएगा। वो मतलब लाइक वो अपने पाथ पे वो कंटिन्यू रहेगा, एक स्टोइक, और इस चीज़ की वजह से वो खुश रहता है। कि अभी देखो इस चीज़ के अंदर, देखो, तुम्हारे साथ कोई भी बुरी चीज़ हो रही है, और तुम्हारे साथ और भी बुरी चीज़ें हो सकती है, लेकिन वो तुम्हारे साथ हो नहीं रही है, तो उसके लिए तुम्हें ग्रेटफुल रहना पड़ता है। यहीं पे आता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड के अंदर तुम्हारे पास जो चीज़ है, उनसे ग्रेटफुल रहना पड़ता है। यानी कि तुम्हारे पास ये जो बॉटल है, थोड़ी सी टूटी फूटी है, लेकिन काम कर रही है। लेकिन लाइक अगर ना कोई भी स्टील बॉटल ना होने से अच्छा है कि कोई स्टील बॉटल हो, है ना। कोई भी स्टील बॉटल ना होने से अच्छा है कोई भी स्टील बॉटल हो हमारे पास। तो लाइक कि लाइक इससे बुरी चीज हो सकती है, लाइक मेरे पास बस प्लास्टिक की बोतल हो सकती थी, और लाइक मेरे पेरेंट्स मेरे को स्टील की बोतल खरीद के ना दे, अफोर्ड ना कर सके, वैसी चीज वो हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं। इस चीज की वजह से मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं स्टील की बोतल खरीद सकता हूँ और पी सकता हूँ उसमें से पानी। इसी बात पे एक पानी पानी का ये हो जाए।
ड्रिंक वाटर, सेव अर्थ, सेव योर सेल्फ। अबे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो तुम्हें चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, या फिर तुम इसके लिए ग्रेटफुल रह सकते हो कि तुम्हारे पास तुम्हारे पास तुम्हारे पास देखो, बहुत सारे लोग इस चीज से नाखुश रहते हैं कि उनके पास आईफोन नहीं है। इसे वो चीज तुम्हारे साथ हो सकती थी कि तुम्हारे पास फोन ही ना होता, लेकिन तुम क्यों दुखी हो रहे हो, तुम क्यों ऐसे कंप्लेन कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास आईफोन नहीं है। सालों 3-4 थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। आईफोन नहीं है साला साला रो रहे हैं भाई। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास फोन ही ना होता, तुम फोन अफोर्ड ही नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हारे पास है फोन, तुम अफोर्ड कर सकते हो, तो उस चीज के लिए ग्रेटफुल रहो सालो। या फिर तुम अगर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि तुम ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करोगे, रोज सुबह तुम 3-4 चीजें लिखोगे कि तुम किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो आज सुबह या फिर कभी भी। लेकिन सुबह को लिखना ज़्यादा बेटर रहता है। और या फिर अबे यार, हाँ तो या फिर जो तुम बहुत सारी जो चीज़ों के लिए तुम ग्रेटफुल हो वगैरह, या फिर तुम किसी को ग्रेटिट्यूड मैसेजेस भेज सकते हो और उसको बोल के भाई तू भाई चेड़ भाई तेरे लिए ग्रेटफुल हूँ मैं, तो ऐसा सब कुछ भेज सकते हो तुम। और पूरे ग्रेटिट्यूड लेटर्स भी भेज सकते हो किसी को, और तुम पढ़ के सुना सकते हो, उनको वॉइस मैसेज भेज सकते हो, या फिर पर्सनली देकर वो पढ़ के सुना सकते हो वगैरह। तो तुम ये कर सकते हो, बहुत ही आसान है। ग्रेटिट्यूड नहीं, इतना आसान नहीं है लेकिन है, मतलब इतना आसान नहीं है लेकिन है। तो तुम्हें ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। तुम ग्रेटिट्यूड की वजह से तब भी खुश हो जाओगे जब तुम्हें कोई ट्रक उड़ा कर ले जाएगा कि भाई कम से कम ट्रक उड़ा कर ले गया है भाई, ट्रेन के नीचे नहीं आया कम से कम, वो अच्छी बात है। तो फिर भी भाई मर तो है, लेकिन ट्रेन के नीचे आना ज्यादा खतरनाक है, मतलब और भी बहुत सारा बहुत ही ग्रूसम गोरी वगैरह रहता है ट्रेन के नीचे आना, कि तुम पूरे कट उठ जाते हो। ट्रक आता है तो तुम कुचल जाते हो, कुछ कट जाते हो, लेकिन मोस्टली तुम्हारी हड्डी वगैरह वगैरह सब कुछ टूटता है। लेकिन जो ट्रक तो ठीक है भाई, ट्रक भी बहुत ही बुरा हो जाएगा, गाड़ी से उड़ा दोगे उड़ जाएगा, तब तुम सोचोगे भाई ट्रक से नहीं उड़े, ट्रक से उड़ा दिया जाएगा तब तुम सोचोगे भाई ट्रेन से नहीं उड़े, और ट्रेन से उड़ा दिए जाओगे तो तुम ये सोचोगे कि तुम कम से कम तुम्हारे पास कम से कम तुम्हारे ऊपर प्लेन तो क्रैश नहीं हुआ है, या फिर तुम्हारा गला काट के कोई नहीं चला गया, क्योंकि वो भाई दर्दनाक सी मौतें रहती है भाई बहुत सारी। तो कोई दर्दनाक कोई मौत नहीं मिली, ट्रेन के नीचे से वो चल कर गई, थोड़ी देर के लिए 2-3 सेकंड के लिए जिंदा रह गए फिर मर गए। फिर तब जब तुम्हें गला काटते हैं भाई, वो कितने सेकंड के लिए भाई, ज्यादा सेकंड के लिए जिंदा रहते हो तुम, 10-15 सेकंड के लिए जिंदा रहते हो ऐसे, और फिर वो साला सहना पड़ता है 15-20 सेकंड तक भाई भाई। तो तो वही, मतलब तुम्हें ग्रेटफुल रहना चाहिए कि तुम्हें कोई खतरनाक दर्दनाक मौत नहीं मिली है, तुम्हें इजी मौत मिली है, पहले बेटर इजी मौत टाइप मिली है तुम्हें। अभी तुम सोचोगे भाई अबे साला मरवाना चाहता है, नहीं भाई, मेरे कहने का मतलब है कि तुम ग्रेटफुल रहो चीज़ों के लिए, इससे तुम हैप्पी रह पाओगे। तो इसलिए याद रखना, ग्रैटिट्यूड इज द की टू हैप्पीनेस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।